आदेश आदेश आदेश। 12 तारीख को सोमवती अमावस्या है। सोमवार होना, अमावस्या होना बहुत बड़ी बात है। उस दिन शिव की पूजा होती है, शिव का ध्यान दिया जाता है, नदियों में स्नान करने जाते हैं लोग, ये परंपरा है। उस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है। 1961 में सबसे पहले कोई इंसान सोवियत यान का एक स्पेस छूटा था, उसके अंदर इंसान गया था। उसके मान में ये दिन मनाया जाता है। 2011 से इसको मनाया जाता है। ये इंसानों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाद में तो हम चलते गए आपको कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, भारत की बेटियों ने भी ये स्पेस में बहुत बड़ा काम किया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि। और इसकी बात आगे की बात करें तो 13 तारीख को चैत्री नवरात्र का प्रारंभ होगा। चैत्री नवरात्र का प्रथम दिवस, उसी दिन गुड़ी पड़वा है। यानी चैत्री नवरात्र का प्रथम दिवस है, भौमावश्य अश्विनी नक्षत्र है। उसी दिन गुड़ी पड़वा यानी मराठी समाज का नववर्ष शुरू होता है। सब महाराष्ट्रियन भाई बहनों को मेरी ओर से नववर्ष की शुभकामना। साथ साथ उसी दिन केरला के लोगों का भी नववर्ष चालू होता है, इसको विशु बोलते हैं। इन लोगों को भी मेरी ओर से शुभकामना। सिंधी समाज का भी नववर्ष शुरू होता है, इसको चेटी चंद बोलते हैं, इसको भी मेरी ओर से शुभकामना। 13 तारीख इतिहास में बहुत बड़ा दिन है। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला कांड 1919 के 13 तारीख को हुआ था। उनका शहीदों का दिन जनरल डायर ने हुक्म दिया था और सैकड़ों हिंदू, सैकड़ों देशवासियों जो जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे वो शहीद हो गए। इसके बाद की बात करें तो 14 तारीख को दूज है, दूसरा नौरता बोलते हैं इसको। दूज है तो खीर खाना है, माता जी की आराधना करने का भी ये उत्तम दिवस है। उसी दिन 14 तारीख है, आंबेडकर जयंती है। 14 अप्रैल 1928 को जन्मे डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आंबेडकर भारत की बंधारणीय जो रचना हुई है उसकी कमेटी के प्रमुख थे। भीमराव बाबा साहेब आंबेडकर बहुत गरीब परिस्थितियों में से आए। ऐसे तो वो दलित समाज से थे, तो बहुत विटंबनाएं सहन करी और देश के एक अच्छे समाज सेवक बन के उभरे। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर वकालत तक अभ्यास किया, बैरिस्टर बने और उसके अंदर उनके जीवन के अंदर सहयोग देने वाले थे वो थे। सबसे बड़ा किसी का सहयोग है तो वो सर सयाजीराव गायकवाड़ का था, बड़ौदा के महाराजा थे। इन्होंने सब तरीके से मदद की आगे बढ़ने के लिए। यहां नौकरी पे भी रखा था इनको बड़ौदा स्टेट में। उनका देहांत 6 दिसंबर 1956 को हुआ।
उसी दिन 14 तारीख को बंगाली समाज का भी नववर्ष है। नववर्ष के दिन बंगाली समाज को भी मेरी ओर से शुभकामना। उसी दिन डॉल्फिन डे है, एक व्हेल मछली तरीके के प्रकार की ही बहुत बड़ी मछली जिसको डॉल्फिन बोलते हैं। मगर डॉल्फिन की एक बहुत बड़ी खासियत है, वो सोशल है। वो अपने भाव प्रदर्शित कर सकती है और इंसानों के साथ घुल मिल गई है। डॉल्फिन बहुत कर्तव्य भी करती है, सिखाने के पे बहुत चीजें सीख भी लेती है। एक अलग ही प्रकार का मच्छी होने की बावजूद एक प्राणी है। 14 तारीख को ही रमजान मास का प्रारंभ होगा। माह रमजान मुस्लिम समाज का, ये रमजान मुबारक हो सबको। क्योंकि रमजान चालू होते हैं तो इसके साथ साथ बंदगी चालू होती है, भगवान और अल्लाह से इबादत चालू होती है और रोजा भी चालू होता है। 15 तारीख को आर्ट डे है। लोगों के अंदर छुपी कुछ न कुछ कला, वर्ल्ड आर्ट डे 2012 से मनाया जाता है। वो बाहर कैसे निकाली जाए, इसके लिए ये काम करती है। लोगों को जागृति, अवेयरनेस क्या है। छोटी छोटी बहुत आर्ट होती है। आज गांव से लेकर शहर तक जाओ तो हर लोगों के पास अलग अलग प्रकार की कलाएं है। वो कला बाहर उभर के आनी चाहिए, इनकी लाक्षणिकता है वो बाहर आनी चाहिए, इस पे ये ध्यान देता है। 16 तारीख को विनायक चतुर्थी। 17 तारीख को हीमोफीलिया डे है, 2012 से इसको भी मनाया जाता है। WHO इसके प्रति जागृत है, कुछ न कुछ प्रयत्न करते हैं। हीमोफीलिया पेशेंटों को बहुत खून की जरूरत रहती है। 18 तारीख को वर्ल्ड हेरिटेज डे है, 1972 से मनाया जाता है। हमारी धरोहरें, आप दिल्ली चले जाओ, कुतुब मीनार देखो, लाल किला देखो, आगरा चले जाओ, एक बड़ा ताजमहल देखो। धरोहर पे तो हिंदुस्तान की मोहर टिकी हुई है। आप बनारस चले जाओ, आप लखनऊ चले जाओ, आप ग्वालियर चले जाओ, आप मुंबई चले जाओ, मुंबई सेंट्रल का रेलवे स्टेशन देखो, बड़ौदा चले आओ। सब जगह पे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग तरीके से, अहमदाबाद चले जाओ तो बहुत धरोहरें मिलेगी। ये तो कई नामांकित स्थल बोला, कई जगह तो ऐसे है कि जिसको किसी को पता भी नहीं है, मगर हमारी विरासत वहां पे हमारा इंतजार करती। वो विरासतों को संभालना हमारी जरूरत है, हमारी संस्कृति से जुड़ी है। इसके लिए ये दिन मनाया जाता है और ये यूनो द्वारा बनाया। अभी कोविड का माहौल चल रहा है, माहौल बहुत बुरा है। सबको बार बार विनती करता हूं, आज भी विनती करता हूं, मास्क पहनिए और अपने परिवार की संभाल रखिए। क्योंकि हाल ये है कि चंद्र और मंगल पे जाके बसने की बात करने वाला मानवी पृथ्वी पे अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। अभी ये बहुत विटंबना है। आप सब स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आपके जीवन में खुशहाली बरकरार रहे,
ऐसी शुभकामना के साथ में अस्तु शिवम भवतु। आदेश आदेश आदेश।